टाइम्स। कहा जाता है कि सच्चे मन से यदि कुछ करने की ठान ले तो सफलता खुद ब खुद मिल जाती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, जुनून और सही प्लानिंग के साथ ही सही प्लेटफॉर्म होना आवश्यक है। अगर यह सभी चीज आपके साथ है तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे ही सफल व्यक्ति की कहानी को लेकर हाजिर हुए हैं जिन्होंने साइकिल से लेकर जैगुआर तक का सफर तय किया है और आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सही प्लेटफॉर्म की वजह से संभव हो पाया है। तो आइए जानते हैं रीवा के ज्ञानेंद्र की कहानी इस रिपोर्ट में। दरअसल ये कहानी है रीवा के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे ज्ञानेंद्र की। उनका सपना था कि वो अपने परिवार का जीवन बेहतर कर सके। बचपन से ही मेहनती और दृढ़ निश्चयी ज्ञानेंद्र ने सेना में नौकरी हासिल की। सेना में उन्होंने अनुशासन, कठिन परिश्रम और धैर्य जैसे गुण सीखे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सेना छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग का रास्ता चुना। यह फैसला उनके परिवार और दोस्तों के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन ज्ञानेंद्र को पता था कि वह जो कर रहे हैं वह सही है। डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने बहुत मेहनत की। दिन रात एक करके उन्होंने काम किया। कई बार उन्हें निराशा भी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आपको बता दें कि रीवा जिले के कुसहा गांव के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले ज्ञानेंद्र शर्मा कभी साइकिल से चला करते थे। आज जैगुआर जैसी लग्जरी कार से चल रहे हैं। शांत स्वभाव और दूसरों की मदद करने वाले ज्ञानेंद्र शर्मा अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कुसहा गांव में शुरू हुई और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में ही की। पढ़ाई के बाद उन्होंने सेना की भर्ती परीक्षा पास की और सेना में नौकरी करने लगे। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने के कारण ज्ञानेंद्र सभी मध्यम वर्गीय परिवार में आने वाली समस्याओं से भलीभांति परिचित थे। समाज को एक नई दिशा देने और अपने परिवार की स्थिति को सुधारने ज्ञानेंद्र ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और बिजनेस करने का मन बनाया। 2005 में डायरेक्ट सेलिंग करने वाली एक कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस से जुड़े। इसके बाद इस बिजनेस ने उनको नई दिशा दी। ज्ञानेंद्र की मां बताती हैं कि जब ज्ञानेंद्र ने अपनी नौकरी छोड़ी तब गांव, समाज सभी ने बहुत कुछ कहा। वहीं उनकी मां ने अपने बेटे पर फख्र जाहिर करते हुए कहा कि हमारे बेटे का सिलेक्शन पहले आर्मी में हुआ और अब एक सफल बिजनेसमैन है। ज्ञानेंद्र की मां ने कहा कि उनके सरल स्वभाव के कारण हमेशा से ऐसा लगता था कि वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बावजूद उन्होंने सबको गलत साबित करते हुए आज एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। ज्ञानेंद्र के पिता राम लखन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जब ज्ञानेंद्र ने नौकरी छोड़ी उस वक्त किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्र बहुत ही सरल स्वभाव और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कड़ा संघर्ष करके आर्मी ज्वाइन की और इसके बाद बिजनेस का रास्ता चुना। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे। ज्ञानेंद्र के पिता ने कहा कि बच्चों की उन्नति पर हमेशा माता पिता को फक्र होता है और जब बेटा एक बड़ा मुकाम हासिल कर ले तो माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। यह पंक्तियाँ सीधे, सरल और शांत स्वभाव के ज्ञानेंद्र के जीवन पर चरितार्थ होती हैं, जो आज एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? श्रीमती किशोरी शर्मा। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके बेटे इस मुकाम पर पहुंच गए? मुकाम से तो मुझे कोई नहीं लेना देना। मेरे बेटे घर में आ जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। काम चाहे जो भी करें वो तो उनकी इच्छा है। हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे और आपके बेटे ने उस मुकाम को हासिल कर लिया। आप उसको कैसे देखती हैं? अच्छा लगता है। मेरे बेटे अच्छे मुकाम पर हैं। मेरे तीनों बेटे अच्छे लाइन में हैं, अपनी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, गर्व है कि मेरे बेटे अपने पैर में खड़े हैं, दूसरों का भी सहायता करते हैं। कोई उनके साथी लोग उनसे मदद मांगते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। जब ज्ञानेंद्र जी ने अपने आर्मी की नौकरी छोड़ी तब आपने उनका कैसे सहयोग किया?
मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती थी कि तुम नौकरी करो जी। पर लगी रहती थी पीछे पीछे कि भाई अगर नौकरी में भला है तो वही करो, नौकरी न करो। मैं बिजनेस के बारे में तो कुछ जानती नहीं थी उस समय कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता, फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो मुझे मालूम नहीं था। पर थोड़ा हृदय में खुशी आती थी कि नौकरी ठीक छोड़ दिया। मुझे गोली बंदूक से बहुत भय लगता था, पर कहती थी कि दादू नौकरी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है, अच्छे पोस्ट में पढ़ेंगे। तो कहती थी लेकिन आत्मा से नहीं कहती थी। बिजनेस करने के फैसले में आप पूरे घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा सर के साथ? सब पूरा सपोर्ट रहा। जब आर्मी में गए तब भी सपोर्ट किए उनके पिताजी ने, और फिर भी जब बिजनेस में गए तब भी सपोर्ट किए। क्या बचपन से ही ज्ञानेंद्र जी की रुचि बिजनेस की तरफ थी या फिर नौकरी छोड़ने के बाद उनकी रुचि बिजनेस की तरफ? नहीं, बिजनेस में कुछ नहीं जानते थे कि क्या होता है क्या नहीं होता। सीधे साधे साधारण बच्चे थे, सबसे मतलब साधारण। यहाँ जितने बच्चे थे सबसे फ्रॉड, माने सबसे अच्छे थे वो। ये दंत फंत कुछ नहीं, उनके मन में ये नहीं था कि मैं बिजनेस करूँगा या नौकरी करूँगा, क्या करूँगा। एक बार बोले कि मैं आर्मी में जाऊँगा, छोटा था तो भाभी लोग चिढ़ाने लगी कि चिड़िया मान नहीं सकते हो, बोलते हो कि मैं फौज में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, बंदूक चलाऊंगा। तो बोले अरे चिड़िया नहीं मारता तो क्या हुआ, देखना भाभी मैं एक दिन आर्मी में जाऊंगा। बहुत छोटा था, 8वीं 8वीं पढ़ता। पर हम लोगों को यह नहीं पता था कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इच्छा जरूर थी कि बच्चा पढ़े लिखे नौकरी चाकरी करे, पर ये मालूम नहीं था कि ये बिजनेस करेगा, इतना बड़ा आदमी बनेगा। आपकी बेटी की सफलता की इस यात्रा में आपको भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। किस तरह की चुनौतियां आपको सामने आई जब बिजनेस की तरफ आपके बच्चे बढ़े? बहू क्रोध में आई कि अगर जो ये नौकरी नहीं करेंगे तो हम इनको छोड़ देंगे, हम अपने मायके में रहेंगे। तो बड़ा वाला बेटा बोला कि अरे नौकरी से शादी किए हो कि इंसान से? मेरा भाई में इंसानियत है, तुमको ज़िंदगी भर पार करेगा, खवाएगा, तुम ये क्या बोलती हो कि मैं मायके में रहूँगी, मैं इनको छोड़ दूँगी, मेरे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये नौकरी नहीं करते हैं। बहू ने बहुत प्रेशर डाला, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब क्या करें, बहू भी इंसान है, वो भी सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी बिगड़ रही है। सब ना अपने अपने पति को सोचता है कि मेरा पति अच्छे लाइन में हो, तो समझना पड़ता था बहू को। क्या आप ज्ञानेंद्र जी के बारे में कुछ ऐसा बता सकती हैं जो हम अपने दर्शकों को बता सकें इस मुकाम को हासिल करने के समय में क्या क्या उन्हें भी दिक्कतें आई? दिक्कतें, अब जब पढ़ते थे साइकिल से रीवा जाते थे, रीवा के स्कूल में यहाँ से पैदल जाना, साइकिल से जाना कठिन है। तीनों बच्चे मेरे साइकिल से जाते थे वहाँ रीवा पढ़ने, फिर वहाँ से आते थे, फिर मवेशी भी ढीलते थे चराने के लिए। पूरा काम घर का जितना है अपने भविष्य में सब कुछ किए हैं। गाय भैंस चराते थे, उनको भूसा डालते थे, वहाँ खेत से मतलब ये उनके खाने के लिए हरी हरी काट के ले आते थे, खवाते थे। तीनों किए हैं, जो भी हैं सब अपने अपने लाइन में हैं, परंतु यहाँ आते हैं वैसे ही काम करते हैं फिर से। एक माँ अपने बेटे के हर फैसले में साथ देती है, नौकरी छोड़ने के फैसले में आपकी क्या भूमिका रही सर के साथ? आप पूछ लीजिए, मैं कभी उसको नहीं डांटी, जबकि पिताजी बोलते थे कि तुम माँ हो, समझाओ नौकरी न छोड़े, पर मैं नहीं डांटती थी। जो करेगा सो अपनी इच्छा से करेगा, मैं उसको कभी नहीं डांटी, पहले भी नहीं डांटी। जब नौकरी नहीं लगी थी मैं कभी अपने बच्चों को मारा पीटा नहीं। आज की औरतें हैं तो मारते मारते बेहोश कर देती। आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे नौकरी छोड़ के बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं भाई, तरक्की कर रहे हैं, चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें। माँ बाप को खुशहाली ये होती कि बच्चा कमाएं खाएं, अपने पैर खड़े रहें।
तो चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, वो उनका ही भविष्य है। पैसा मिले अपना रोजगार चलाएं या नौकरी करें, जहाँ उनकी इच्छा वही करें। नौकरी छोड़ने के बाद समाज और गांव वालों का क्या कहना था कि बेटे का फैसला कैसा है? गांव वाले सब उलाहना देते थे कि तुम्हारे कैसे बेटे नौकरी छोड़ दी। अब क्या करें, नौकरी छोड़ दिया तो घर से थोड़ी निकाल देंगे हैं? अगर बिजनेस मिलेगी तो करेगा नहीं, घर से खेत पात है तो कमाएगा खाएगा। परिवार और जो परिवार रिश्तेदार हैं, उनका क्या रिश्तेदार हैं। कहना था कि नौकरी छोड़ दिया? नौकरी छोड़ दिया, तुम क्यों नहीं भेजती हो नौकरी में? और तुम्हारा बेटा इतना अच्छा था, इतना लायक था, नौकरी छोड़ दिया, घर में बैठा है, तुम क्यों नहीं भेजती हो? मैं बोली कि नौकरी नहीं करता है तो जो करता है वही सही उसके लिए। मेरा बेटा है, हम लोगों का क्या जाता है। समय की बात हुई, अब जब उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया उसके बाद रिश्तेदार और समाज और गांव वाले क्या कह रहे हैं? अब तो देखना चाहते हैं। मैं तो ज्ञानी को पहचानता नहीं, कैसा है एक बार मुझे दिखा दीजिए हैं। कोई लोग उसके आने पर बड़ा खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कोई जलते भी हैं। किसी के खाने से कोई ठंडाता नहीं है, लेकिन कोई अच्छा मानते हैं। भाई ज्ञानी को नहीं देखा, कितने अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है, सबका सर ऊंचा हो गया गांव में। एक तो आर्मी में पहली बार हो गया, पहला लड़का था जो अपने गांव से आर्मी में गया। फिर दूसरा लड़का है जो इतने अच्छे पोस्ट में बिजनेस में चला गया, दो तीन गाड़ियां हैं। तो अब सब अच्छा बोलते हैं। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपके बेटे इस मुकाम पर पहुंच गया? ज्ञानेंद्र से बहुत सरल शांत स्वभाव का था। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन हमको ये पहले नहीं मालूम था। वो संघर्ष करके आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो वहीं से रांची में था, तभी बिजनेस में जुड़ गया। तो उसको अपना भविष्य मालूम था, लगता था कि हम उन्नत करेंगे, तो नौकरी छोड़कर वो बिजनेस में आ गया। जब ज्ञानेंद्र जी ने अपनी आर्मी की नौकरी छोड़ दी उसके बाद घर का क्या माहौल था? उस समय संघर्ष था। हम लोगों को पहले पता नहीं था, पर जब पता चला कि वो नौकरी छोड़ दिया है तो हमें उसकी सरलता पर ये था कि ज़्यादा वो आर्मी में सब चीज़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमने उसको सोचा कि कोई बात नहीं, नौकरी छोड़ दिया है तो कोई बाहर निकला वो लड़का कुछ न कुछ अपना बिजनेस कर लेगा और काम चल जाएगा। लेकिन रिश्तेदारों के तरफ से काफ़ी दबाव था कि नहीं, आप आर्मी ज्वाइन करो। नौकरी छोड़ना बहुत कठिन काम है, नौकरी मिलती नहीं है, अगर मिल गई है तो तुम छोड़ दिए तो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन उस समय बहुत दबाव था और काफ़ी लोगों का उसमें था संघर्ष की नौकरी नहीं छोड़ी। पर उसको आभास था कि हम बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। तो 4 साल बाद पता चला कि ठीक है। साइकिल से जैगवार तक के सफ़र की कहानी के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये तो था कि हम लोग मध्यम परिवार के लोग थे। हमारी भी हो गया, ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं थी। हम स्वास्थ्य विभाग में कंपाउंडर थे, तो अपना मध्यम वर्ग का लेकिन हमने देखा कि बिजनेस में अच्छा उन्नत कर रहा है। और जब वो जगवार आई तभी हमें पता चला कि लोग नौकरी को अच्छा मानते हैं, मगर आपके बेटे ने बिजनेस का रास्ता चुना। आपका इसमें कैसा योगदान रहा है? योगदान हमारा उसमें कुछ नहीं था। वो आर्मी में था, तभी नौकरी छोड़कर बिजनेस में आ गया और उसको अपने सहवर्तियों के माध्यम
माध्यम से पता चला कि इसमें ज़्यादा उन्नत है और लोगों ने उन्नत किया और उसमें जुड़ा रहा तो काफ़ी सक्सेस हुआ। एक फौजी के पिता या फिर बिजनेसमैन के डैड, किसमें आप ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं? बच्चों पर तो हमेशा पिता का गर्व होता है कि वो कुछ भी उन्नत करे अपने आयाम के मुताबिक, लेकिन जब वो बिजनेस में आया तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी और हमें फख्र महसूस हुआ कि अच्छा उन्नत कर रहा है। आपके बेटे की सफलता में, इस यात्रा में कौन कौन सी चुनौतियां आपको भी सहनी पड़ी? चुनौतियां तो काफ़ी थी, रिश्तेदार संबंधी काफ़ी लोग दबाव डाल रहे थे कि बच्चा गलती कर रहा है, पर हमें उस पर ये भरोसा था कि जो कुछ कर रहा है वो अपने बलबूते पर करेगा तो सक्सेस होगा। उस पर कोई ज़्यादा नहीं रहा। आज के समय में जो लोग नौकरी छोड़कर व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, उनके माता पिता को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिजनेस तो एक ऐसा प्लेटफार्म है कि लोग उसमें अगर सक्सेस हो गए, ध्यान दिया और मेहनत किया तो बिजनेस से अच्छी उन्नत हो पाती है। लोगों से हम तो यही कहेंगे कि बिजनेस करें। नौकरी में बंधा वेतन रहता है, उससे ज़्यादा उन्नत नहीं कर पाते हैं। अब मेहनत करेंगे, कुछ ऐसे प्लेटफार्म है जिस पर लोग जुड़कर ज़्यादा उन्नत कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। जी जी। बच्चे के जीवन में माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनके इस सफर में आपकी भूमिका कैसी रही? हमारी भूमिका ये थी कि बच्चे जो कुछ सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस पर हमारा जो सहयोग होगा हम करेंगे और जैसा उन्होंने चाहा हमने उन पर कभी रोक नहीं लगाई और हमें अनुभव था कि ये काम करेंगे तो उनको सफलता मिली।